हेलो बच्चों, कैसे हो? तो स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ओके बच्चों, आज हम आपको क्लास 10th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी को जो एक्सरसाइज है 10.1, जो विड्थ एंड सर्कल से हम इसको डिनोट करते हैं, इसको जानते हैं, नाउ ऑफ विड्थ। ओके बच्चों, तो इस चैप्टर 10.1 में आपके टोटल क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो स्किप्ड ना करें एंड इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब वाले जो रेड कलर का दिख रहा है उसको ऑन करके दबा दें। ओके बच्चों, तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, यानी कि हाउ मैनी टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, यानी हाउ मेनी टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। स्पर्श रेखा को इंग्लिश वर्ड में टेंजेंट बोलते हैं। ओके, तो आंसर इसका, एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, क्योंकि एक वृत्त में उस पर असीम बिंदुओं की संख्या होती है। जितने बिंदु होगी, क्योंकि सर्कल पे बहुत बिंदु होते हैं, तो उस सारे पर क्या टेंजेंट बन सकता है। ओके गाइस, इस फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर आपको लिखना होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन, किसी वृत्त की, ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान। ओके, टू का पहला है, किसी वृत्त की स्पर्श स्पर्श रेखा उसे डॉट डॉट बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी किसी टेंजेंट पर कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद, यानी जब ये सर्कल जो है इस पे कितने पर स्पर्श बनाती है, एक बिंदु पर कितने स्पर्श रेखा हो सकती है। तो बच्चों, एक सर्कल पर सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर एक ही स्पर्श रेखा बन सकता है गाइस। सेकंड है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डॉट डॉट कहते हैं। क्या गाइस, वृत्त को, यानी एक वृत्त को जो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा है, पैरेलल लाइन है, उसको, उस लाइन को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? छेदक, छेदक रेखा। इसको क्या बोलते हैं? छेदक रेखा लिखेंगे इस ब्रैकेट में। ओके, छेदक रेखा एक वृत्त की डॉट डॉट समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, यानी कि क्वेश्चन समझ में आया। एक वृत्त है जो समांतर है, पैरेलल स्पर्श रेखा हो सकती है। कितने हो सकती है पैरेलल स्पर्श रेखा? तो बच्चों, दो हो सकती है। क्या? टू हो सकती है, दो पैरेलल रेखा हो सकती है। ओके, एंड फोर्थ क्वेश्चन, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डॉट डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो स्पर्श स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यानी एक वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श रेखा कहते हैं। यानी एक वृत्त हो, उस पर टेंजेंट हो, तो उसके उभयनिष्ठ यानी समान कितने स्पर्श रेखा है? तो दो स्पर्श रेखा कहते हैं, बिंदु को स्पर्श रेखा कहते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन आपका है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यून केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यून पर इस प्रकार मिलती है कि O क्यून 12 सेंटीमीटर, P क्यून की लंबाई निकालें। देखिए, 5 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या है, त्रिज्या वाले एक क्या है? सर्कल है, यानी 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक हमें सर्कल दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है। एंड उसको बिंदु P पर स्पर्श, यानी बिंदु P पर क्या करती है? टेंजेंट बनाती है। बिंदु
पी पर स्पर्श रेखा क्या है, तो स्पर्श विड्थ हो उस पर जिस पॉइंट से वो छू कर यानी सर्कल को छू कर निकलती है, सट कर निकलती है सर्कल से, उसे ही हम स्पर्श रेखा एंड टेंजेंट कहते हैं। ओके, तो क्या है पी पर स्पर्श रेखा, तो हमने पी पर स्पर्श किया, ये ओ पी क्या है आपका 5 सेंटीमीटर रेडियस है यानी त्रिज्या सर्कल का। ओके, तब पी क्यून केंद्र ओ से क्या है, पी क्यून केंद्र ओ से, पी क्यून जो है केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से क्या है, एक रेखा है से बिंदु क्यून पर इस प्रकार, बिंदु क्यून है ना, बिंदु क्यून पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यून। अब देखो जी, ओ क्यून क्या दे रहा, 12 सेंटीमीटर, तो हमने ओ क्यून 12 सेंटीमीटर ले लिया। एंड पी क्यून की लंबाई, पी क्यून की हमें लेंथ निकालनी, इसकी लेंथ निकालनी है। तो गाइज इसको हमने इस जगह पे ले लिया है, क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो हमने ये फिगर जो बनाया है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सर्कल को हटाकर हमने यहाँ उतार दिया। हमने हमें क्या दिया, ओ पी क्या दिया 5 सेंटीमीटर, एंड ओ पी क्यून कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं लिखा, ओ क्यून क्या दिया 12 सेंटीमीटर। तो गाइज आपको ये चैप्टर 8 में हमने पढ़ा दिया है कि जो 90 डिग्री वाले एंगल में कौन से फॉर्मूला का यूज़ होता है। तो हम यहाँ पर सॉल्व देखें, कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, कौन सा यूज करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा फॉर्मूला इसमें यूज होगा बच्चों। एंड इस साइड को हम क्या, फार्मूला क्या था, कर्ण का स्क्वायर, क्या है फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमने चैप्टर 8.1 में पूरी डिफिनेशन के साथ पढ़ा दिया है, जाकर अगर समझ में नहीं आ रहा तो चैप्टर 8.1 पहले देख ले। ओके, एंड कर्ण हमें कौन सी साइड, इस जो लंबी साइड है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण। ओ क्यून कितना दिया हुआ है गाइज, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू लंब हमें क्या दिया हुआ है, लंब हमें ओ क्यून है, लेकिन ओ क्यून ही दिया हुआ पी क्यून है, तब क्यून पी लिख सकता है, क्यून पिन है ना, तो कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं लिखा, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार किस बेस इसको बोलता है, ओपी कितना, ओपी कितना दिया हुआ, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर। ओके, अब हम स्क्वायर जो चढ़ा होता है तो हम स्क्वायर 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 आएगा, एंड क्यून पी को सेम लिखना है, प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 144 प्लस है तो माइनस हो जाएगा 25, एंड क्यून पी इस साइड चला जाएगा बच्चों, क्यून पी इस साइड आ जाएगा। एंड जब हम इसको माइनस करेंगे तो 109 क्या मिलेगा, 119, 119 इक्वल टू क्यून पी, क्यून पी है ना, जब इस पे से क्यून पी पे से स्क्वेयर हटेगा तो बगल वाले पर क्या चढ़ेगा बच्चों, तो अंडर रूट चढ़ेगा। तो आपका 199 जो है आपका ये क्या है गाइज, फाइनल आंसर है किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का, जो वहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फॉर्म लिखा होगा ऑप्शन रूट एंड 199 जहाँ पर भी हो वो आपका करेक्ट आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक कर दें, जो रेड कलर का दिख रहा होगा आप उस बटन को जाकर नीचे वाले में टिप दें, रेड वाले को, यानी सब्सक्राइब कर दे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन ये है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। ओके गाइस, तो हमने एक क्या किया, पहले वृत्त खींच लिया, वृत्त खींचा यहाँ। ओके, समझ में आ रहा है ना, वृत्त खींचा, एंड रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा, हमने रेखा के समांतर यानी एक ऐसी रेखा खींचा जो हमने उसको माना ए बी,
स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। इसका अगले में दिखाएंगे। सॉल्व देखिए यहाँ से, एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र O है और माना ए बी दो दी गई रेखा है। हमने क्या किया, एक वृत्त खींचा जिसका सेंटर हमने O माना और माना ए बी क्या है, दी गई, माना है हमने अपने ऊपर से, माना कि ए बी दी गई क्या है, रेखा है, माना है अपनी तरफ से, माना हो कि ए बी क्या दी गई एक रेखा, लाइन है। उसके बाद देखिए, अब ओ को केंद्र मानकर, अब ओ को केंद्र मानकर ए बी पर एक शीर्ष लंब यानी परपेंडिकुलर, शीर्ष लंब बोलते हैं परपेंडिकुलर खींचा, जो ए बी, परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, तो 90 डिग्री, जो ए बी को पी पर काटता है, जो ए बी को किस पर काटता है, पी पर। तो गाइज ये आपका हमने क्या किया, एक लाइन खींचा जो किससे, वो केंद्र से लेकर हमने लाइन खींचा, ओके, जिसका नाम हमने दिया पी, ओ पी है, ओके। एंड ए बी को पी पर काटता है, ए बी क्या है, ए बी है ना, ये ए बी को किस पर काटता है, पी पर। तो हमने क्या किया, पहले से जो एक लाइन था उसको हमने पहले से लिख दिया, एंड जो लाइन खींचा ओ पी, तो वो किस पर काटा, किस पर, पी पर काटा, तो हमने पी पर काटा। एंड बोला था शीर्ष लंब हो, तो हमने क्या किया, उसके लिए शीर्ष लंब के लिए हमने एक शीर्ष लंब खींचा। इस ये जो दिख रहा आपको ये लाइन, इसको, इस लाइन को क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब यानी परपेंडिकुलर खींचा, ओके। तो ये पी जो है, ये पी पॉइंट जो दिख रहा है, ये यहाँ पर क्या बन रहा है मेरा, परपेंडिकुलर। अगला देखिए, एंड अब सी पी पर, अब ओ पी पर दो बिंदु, अब ओपी पर दो बिंदु x और y इस प्रकार लेते हैं कि एक बिंदु वृत्त पर हो और दूसरा बिंदु वृत्त के अंदर हो। एक बिंदु किस पर हो, वृत्त पर हो। तो हमने सर्कल ड्रॉ किया, तो एक बिंदु हमने किस पे लिया, वृत्त पर। ये दिख रहा ना आपको, यहाँ यहाँ जो दिख रहा ना, ये स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट लिया, एंड वृत्त पर हो तो हमने वृत्त पर लिया, एंड एक क्या हो, वृत्त के अंदर हो यानी सर्कल के अंदर हो, तो हमने एक लाइन सर्कल के अंदर ले लिया, अंदर हो, ए बी के समांतर तथा और एक्स वाई और एक्स और एक्स तथा एक्स और वाई से होकर जाने वाली दो रेखाएं सी डी, हमने इसको जो खींचा था लाइन, उसको क्या हमने माना, सी डी। एंड जो अंदर खींचा था उसको हमने क्या माना, ई एफ। तो गाइज ये आपका ये पूरा ऑल सॉल्यूशन है, ओके गाइज, समझ में आ रहा है ना। हमने पहले एक सर्कल लिया जिसको हमने केंद्र ओ माना, सेंटर ओ माना, और हमने ये माना अपने ऊपर से कि ए बी एक दी गई रेखा है, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ओ को केंद्र मानकर ए बी पर एक क्या क्या परपेंडिकुलर खींचा, ओ को केंद्र मानकर एक ए बी है ना, ए बी पर क्या क्या परपेंडिकुलर खींचा, एंड पी क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर बन गया, ये पॉइंट जो ये पी हमारा परपेंडिकुलर बन गया। उसके बाद हमने फिर से सर्कल लिया, फिर से हमने ए बी लिया, ये ए बी लिया एंड ओ पी लिया जहाँ तक बना था। उसके बाद इसके अंदर हमने क्या किया, सर्कल के अंदर एक हमने रेखा खींची, क्या खींचा, सर्कल के अंदर यानी कि वृत्त के अंदर हमने एक रेखा खींची, एंड एक वृत्त पर, एक यानी वृत्त पर जो खींचा तो वो हमारा क्या बन रहा है, वो स्पर्श रेखा, जो वृत्त को छूता है जो रेखा, उस भी छूने वाले पॉइंट को स्पर्श रेखा, एंड जो छूता है वो हमें क्या देता है, यानी कि 90 डिग्री, जहाँ पर वो वृत्त को अटैच करता है वो हमें क्या मिल जाएगा, वो पॉइंट 90 डिग्री। इसलिए हमने ये जो दिख रहा है ये 90 डिग्री का सिंबल लगा दिया, ओके गाइज। तो हमने जो पहला वृत्त पर खींचा था उसको हमने सी डी माना, एंड वृत्त के अंदर जो खींचा था उसको हमने ई एफ माना, एंड ये शीर्ष वाला भी परपेंडिकुलर तो पहले से दिया। ये आपका फाइनल आंसर है। एंड क्या एंड बच्चों, इसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक कर देना है, एंड जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, उस वाले रेड बटन को नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में दबा देना है, सब्सक्राइब कर देना है, नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। ऐसे ही मज़ेदार सवालों से मिलने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट